हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में बेसिक बात किया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। दूसरे लेक्चर में हमने ये बात किया कि जनरल टर्म कैसे क्या होता है, जिसका फार्मूला निकला था जनरल टर्म का Tn इज इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आज हम बात कर रहे हैं भाई साहब थर्ड लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दी गई है तो उसका सम कैसे निकालते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं सम, इसका टॉपिक का नाम बनेगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी लिखो या फिर लिख दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये टॉपिक है आज का, इसको हम आज कवर अप करेंगे भाई साहब। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये दोनों टॉपिक बेसिकली कह सकते हैं जो क्लास 10th का टॉपिक है एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर सारे न्यूमेरिकल पे चलने वाले हैं। एनसीईआरटी के, आरडी शर्मा के, केसी सिन्हा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर अप किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, तुम सम किसी चीज को कैसे कर पाते हो? जैसे मैं दे दूं 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका सम करना है। सम कब कर पाओगे? जब तुम्हें टर्म्स की वैल्यू पता रहेगी तब कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे 3 2 5 1 6, ये 6 के बराबर हो चुका है। क्यों हो चुका है? कैसे सम अप करोगे? जब तुम्हें टर्म्स पता रहेंगे तब सम अप कर पाओ। आई बात समझ में कि नहीं? जब टर्म्स, जैसे मैं बोल दूं, समझो मैं बोल दूं ऑड नंबर का सम। अब भाई ऑड नंबर कौन से? क्या सारे ऑड नंबर या फर्स्ट कुछ ऑड नंबर? ऐसे हो सकता ना ऑड नंबर का सम। मैंने बोल दिया फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम। फर्स्ट 5 कौन होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 9 7 16 5 21 और 4 हो चुका बेटा 25। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत समस्या? भाई बोल दो कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या हम और आगे चलें? और आगे चलो, मेरी बातों को बहुत बेसिक तरीके से बहुत ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं यहां तक तो 25 आ चुका है, पर ये आया कैसे? जब तुम्हें टर्म्स की एग्जैक्ट वैल्यू पता थी तब आया। क्या तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका एन टर्म का सम निकालना है, क्या तुम्हें टर्म्स के बारे में पता है? नहीं पता है तो क्या तुम एपी का टर्म्स लिख सकते हो? लिख सकते हो। कैसे? अगर फर्स्ट टर्म एन है, ए है, तो दूसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस। बोलिए अगला क्या होता है? ए प्लस। लास्ट टाइम पे लिखना सिखाया था, ये सब फिर से बता दे रहा हूं। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते जाएंगे और हमारी पूरी सीरीज बनती जाए। आया कि नहीं आया? तो पहले आओ भैया, पहले आओ हम लोग एक काम करते हैं, पहले एन टर्म्स को ही लिख लेते हैं। कैसे एन टर्म्स आएंगे? तो आ जाओ भाई, यहां पे लिखते हैं फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। बहुत ध्यान से कृपया करके समझिएगा, बहुत ध्यान सुनो। मैं ये कह रहा हूं पहला टर्म मैंने क्या माना? पहला टर्म क्या मानते हैं? ए ही मानते हैं भाई। सब कुछ तो आई है, ए ही है, ए हो गया। आई बात समझ में कि नहीं है? आगे भैया इसमें क्या होगा? कॉमन डिफरेंस को ही तो ऐड करते हैं। क्या करते हैं? जिस भी टर्म को पता करना है उसके पहले वाले में कॉमन डिफरेंस को यहां पर। अब दूसरा टर्म पता करना है तो दूसरा पता करना है, इसके पहले कौन है? ए, कॉमन डिफरेंस डी। तो यहां पर क्या आएगा? ए प्लस। अगला क्या आएगा? इसमें डी ऐड करो, ए प्लस। अगला आएगा ए प्लस 3d। अगला क्या आएगा? ए प्लस 4d। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने कहा था लास्ट टर्म क्या होगा? अरे भाई लास्ट टर्म तो nth टर्म होता था और nth टर्म का फार्मूला क्या था? tn। क्या था? तो यहां पे क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म tn। क्या आ गया? यहां पे दिख रहा ना भाई साहब, लास्ट हमारा क्या आ चुका है? tn। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो भाई साहब बताइएगा। बन चुका है tn। कोई समस्या? अब थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाओ और हमारे साथ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कृपया करके बुद्धि यहां पे लगाइए। थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाइए। मैं लिख दूं 3 5 7 9 11 13 15 17। चलो बहुत ध्यान सुनना। मैं कह रहा हूं भाई ये सीरीज बन कैसे रही है? तुम कहोगे भैया यहां पे +2 ऐड है, यहां पर 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 +2, यहां पर +2, यहां पर +2। तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस +2 है कि नहीं है? यानी कि ये पूरी सीरीज एपी है कि नहीं है? तो मैं कह रहा हूं भाई तुम आगे से सोच रहे हो ना, चलो हम लोग पीछे से सोचते हैं।
जैसे आगे वाले में क्या हुआ, +2 ऐड करके, तो जरा गौर करो क्या पीछे वाले में +2 माइनस करके नहीं मिल रहा? 17 - 2 15 - 2 13 - 2 11 - 2, यानी कि बेटा हो क्या रहा है, जो तुम अगर आगे से चलोगे तो अगर वो ऐड करके हो रहा है तो पीछे से अगर चलेंगे तो क्या करके होगा, सब्ट्रैक्ट करके, और आगे से बेटा अगर सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस अगर आगे से निगेटिव है तो पीछे से क्या होगा, क्या मेरी बात सुन नहीं, और कॉमन डिफरेंस अगर आगे से पॉजिटिव है तो पीछे से, आई बात सुनी? तो बताओ अगर तुम्हें लिखना ये टर्म कैसे मिलेगा, 17 माइनस तभी तो मिलेगा 15, ये टर्म कैसे मिला 15 माइनस तभी तो 30 मिला, यानी कि कर क्या रहे हैं, पहले वाले टर्म में से कॉमन डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले वाले टर्म में से कॉमन डिफरेंस को, पहले वाले टर्म में से कॉमन डिफरेंस को, फिर इस वाले टर्म में से कॉमन डिफरेंस को, अरे तो चाचा इसके पहले कौन सा टर्म आएगा बताओ, पहले वाले टर्म में से कॉमन डिफरेंस को, पहले वाला टर्म कौन है tn, इसमें से कॉमन डिफरेंस कितना है d, माइनस करने पर क्या बनेगा tn माइनस, आइए 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 हमारा बिहार में यूपी में आइए, हाँ tn माइनस डी, हो गया कि नहीं हो गया, किसी को कोई समस्या? आइए अब एक और टर्म अगर हम लिखना चाहें तो इसके पहले कौन सा टर्म आएगा बताओ, tn माइनस, बहुत बढ़िया, फिर से d माइनस होगा ना। सोचो अब उल्टा सोचो, मान लो तुम्हें नहीं पता है, तुम इधर से पहला है दूसरा, तुम्हें तीसरा टर्म लिखना है, अगर इधर से लिख दे तो तीसरा टर्म लिखने का मतलब दूसरे वाले में ऐड करना, यहां पर क्या तीसरा लिखने का मतलब दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट करना, कितना d को, कितना, आइए तो इसके पहले कितना आएगा बोलो यहां से, tn माइनस, इसके पहले कितना आएगा tn माइनस, अब बस यहीं पे हम एंड अप कर दे रहे हैं, एक मिनट थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, अब तो समझ गए ना कैसे लिखा जाएगा, अब मैं थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख देता हूं भाई साहब, यहां पे आएगा हमारा tn, इसके पहले क्या आएगा tn माइनस d, इसके पहले कितना आएगा tn माइनस, इसके पहले कितना आएगा बोलो tn माइनस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, दुख दुविधा दर्द कुछ भी हो, आइए आगे चले, चलो क्या तुम्हें टर्म्स पता चल गया, पता चल गया, अब बताओ सम नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे, हाँ प्लस 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 प्लस, सबको प्लस कर डालो, यही तो सम करने का तरीका होता है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट 5 टर्म्स का जो तुम्हें ऑड नंबर निकालना था तो पहले ऑड नंबर लिखोगे तब सम करोगे ना, तभी तो सम करोगे, तो हमने पहले टर्म्स को लिख लिया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सबको करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पहले तुम लोग भी इस टर्म्स को लिख लो फिर आगे चलते हैं। हाँ तो भाई साहब अब हमको इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सारे टर्म्स के बीच में हम प्लस वाला साइन लगाते हैं, पहले से सबको पता है, हमने कहा चलो सबको ऐड करो, तो क्या हो जाएगा a प्लस, क्या हो जाएगा a प्लस d प्लस a प्लस a प्लस 3d होएगा, फिर प्लस a प्लस 4d, फिर कितना आएगा tn माइनस, प्लस का साइन लगा देना, यहां पर भी तो प्लस लगे, अरे भाई इसके बाद कुछ भी आएगा रहेगा तो प्लस ही ना, फिर प्लस ही तो होगा डॉट डॉट, फिर प्लस कितना होगा tn माइनस 3d। देखो भैया मैं पहले बता रहा हूं ये चीजें रटी नहीं जाती हैं, समझी जाती हैं, नहीं समझ में आ रहा तो डाउट यू कैन आस्क भाई साहब, यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में टीप सकते हैं अपने डाउट को, पर तुम लोग के पास अगर और भी कोई डाउट आ रहा है यू कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है ना, हम डेरिवेशन ना बताएं तब भी काम चल जाएगा, पर अच्छे क्वेश्चन में ना माथा खराब हो जाएगा। डेरिवेशन बताता है कि अच्छे क्वेश्चन को कैसे तुम टैकल करोगे, इसमें तुम्हारी पूरी थिंकिंग लगी, क्या थिंकिंग लगी, सम करना है तो पहले क्या पता होना चाहिए, टर्म, क्या पता होना चाहिए, पहले क्या पता होना चाहिए, टर्म, और इसमें क्या क्या फिक्स हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म कितना है, भी लिख दे रहा हूं, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा a, कॉमन डिफरेंस कितना है d। अब कुछ लोग को ये चीजें नहीं समझ में आ रही है जो सीधा सम देख रहे होंगे, उनके लिए कई उपचार है, हमारा पहला लेक्चर पहले देखें उसके बाद दूसरा देखें फिर तीसरे पर आए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ना समझ में आएगा भैया, इतनी गारंटी लेते हैं। आगे आइए भाई साहब, अगला कितना आएगा tn माइनस 2d, अगला कितना आएगा भाई साहब प्लस tn माइनस d, अगला कितना आएगा भाई साहब tn आएगा। कोई समस्या यहां तक है क्या, बोलो किसी कोई दिक्कत? अच्छा इनको ऐड करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई वैल्यू आएगी, पर ये सारे तो वेरिएबल हैं तो हमको वैल्यू भी किसके टर्म में लिखनी पड़ेगी, वेरिएबल के टर्म में, किसमें, वेरिएबल के टर्म में। तो हमने ये बोल दिया इन सारे लोगों का सम कितना आ रहा है s, कितना आ रहा, पर कितने टर्म्स का सम है, n टर्म का, कितने, तो यहां पर लिख देते हैं Sn। अरे चचा जैसे हम लिखते थे Tn वैसे यहां पर क्या लिख रहे हैं Sn, इसका मतलब होता था
nth टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब होगा सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब तुम लिख रहे हो भाई सब, यहां गौर करो। आगे चलें भैया, क्या हम आगे चलें? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई समस्या? अब अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप थोड़ा सा बेटा फिक्स अप्रोच है। क्यों फिक्स अप्रोच है बता रहा हूं। कुछ भी नहीं करना है बेटा, बस क्या करना है, इस सीरीज की लास्ट टर्म से उल्टा लिखना शुरू करो। मतलब टीएन जो पीछे है, टीएन कहां आएगा, और ए जो आगे है, ए कहां जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब सीरीज को क्या कर दो, पलट दो। क्या करो, चलो यहां पे क्या आएगा, पहला क्या है टीएन, यहां पे क्या आ जाएगा फिर टीएन, यहां पे कितना आएगा टीएन माइनस, फिर कितना आएगा टीएन माइनस, और फिर कितना आएगा टीएन माइनस, और फिर कितना आएगा टीएन माइनस 4d। अरे अगला आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे डॉट 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 चलेंगे, फिर यहां पर क्या मिलेगा, ऐसे आगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे भाई साहब। मैं कहता हूं ऐसे ऐसे चलेगा चलेगा, मैं कहता हूं डॉट डॉट चलेगा। फिर क्या होगा, जो ये वाला टर्म है कहां पर आ जाएगा, लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए? चलो नहीं समझ में तो पूरा लिख देते हैं। सुनो भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए देखिए, ये तो तुम उल्टा टीएन टीएन माइनस 3d लिख दिया। फिर क्या होगा, डैश डैश हो गया कि नहीं हो गया? फिर क्या आएगा, a प्लस 4d, a प्लस, पर a प्लस 4d यहां पे नजर नहीं आ रहा, तो पहले हम यहां पर लिख लेते हैं tn माइनस 4d लिख लेते हैं। अरे इसके पहले वाला वही टर्म तो आएगा tn माइनस 4d, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, कितना आएगा, a प्लस 4d। अगला क्या आएगा, a प्लस, अगला क्या आएगा, a प्लस 2d, अगला क्या आएगा, a प्लस d, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, a। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा एक बात बताओ, तुम 1 प्लस 2 करो कितना आएगा 3, और 2 प्लस 1 करो कितना आएगा, यानी कि उल्टा ऐड करो या सीधा ऐड करो, ऐड तो सेम ही आएगा। तो इसका अगर एसएन ऐड है तो इसका भी कितना होगा, तो यहां पे कितना लिखा जाएगा भाई साहब। अब दोनों लोगों को, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को, दोनों लोगों को क्या करना है, क्या करना है, अब ऐड करो भैया। अब ऐसे बना दे रहा हूं डायरेक्टली, यहां पर तुम लोग को लिखना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, और लिखना पड़ेगा तुम लोग को एडिंग इक्वेशन 1 एंड। चलो एसएन और एसएन मिलके कितने हो गए, 2SN। कितने हो गए, यहां पर a है, यहां पर tn है, कितना है बेटा, a प्लस। गौर करो, यहां पर d है, यहां पर माइनस d है, कितना हो गया, बचा कितना, a प्लस, फिर आया a प्लस tn। थोड़ा गौर कीजिएगा, फिर से 2d कैंसल, फिर कितना है, a प्लस, फिर से गौर करो, 3d कैंसल, कितना है, a प्लस tn, a प्लस tn। फिर से ऐड करो, 4d कैंसल, कितना है, a प्लस tn प्लस 4d फिर कैंसल, tn प्लस a, tn प्लस a, वही 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 लिखो, बात तो सेम ही है कि नहीं, सेम है। चलो भाई कितना आएगा, a प्लस tn, फिर आएगा कि नहीं आएगा भाई? किसी को कोई डाउट हो तो कृपया करके वो आदमी पूछ सकता है। ऐसे भाई सब डॉट 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 करते चले जाएंगे। फिर देखो d से d ये भी कैंसल, 2d से 2d कैंसल होगा, 3d कैंसल होगा, सब बट हमेशा बच क्या रहे, देखो यहां पर कितना बचा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस, बस भाई साहब यहां पर लिख दो a प्लस tn। अच्छा बताओ, अरे चच्चा लोग, ये a प्लस tn कितनी बार आया होगा, कितनी बार, n, अरे गिरा ठोकूंगा, कितनी बार आया होगा, n टाइम्स। कितनी बार, कितनी बार? अगर सेम चीज को n बार ऐड करोगे तो उस चीज को एक बार लिखकर फिर क्या कर सकते हो, n से, जैसे जैसे आइए देख लीजिए इसको भी, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 डॉट, कितनी बार, n बार, तो सम कितना आएगा, 2 इंटू, एक बार 2 है, बाकी कितनी बार, n बार, तो लिख दो 2 इंटू। तो ये देखो, इसको मान लो ये पूरा सब सेम है, तो देखो a प्लस tn कितनी बार है बेटा, कितनी बार है, यानी कि इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस tn इंटू, आई बात समझने की नहीं है? तो यहां पर लिख सकते हैं 2SN इक्वल टू n इंटू a प्लस tn। किसी को कोई समस्या आया कि नहीं है? पर तुम्हें SN निकालना था कि तुम्हें 2SN निकालना था, SN। तो SN बराबर कितना आ गया बेटा, n बाई 2 इंटू कितना, a प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पर क्या तुम्हें tn पता है, तुम क्या क्या जान रहे हो, सिर्फ क्या क्या जान रहे हो, एक a जान रहे हो और एक क्या d जान रहे हो, और जान रहे हो कितने टर्म्स। तो क्या तुम्हें tn पता है, तुम्हें a और d पता है? मैंने क्या बोला था, कभी भी डिराइव करो तो तुम्हारा जो बेसिक मटेरियल है उसी के टर्म में तुम्हारा आंसर आना। चलो भाई, तो आइए इस टर्म में लाते हैं। tn बराबर का फॉर्मूला क्या पता है बेटा, बोलिए, SN बराबर
n/2 a प्लस tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, बोलिए, और a प्लस कितना हो गया, कितना हो गया, तो ये फार्मूला बेसिकली बता n/2, और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नीचे, और a प्लस ए कितना हो गया 2a प्लस कितना n माइनस 1 इंटू, दिस इज योर राइट आंसर। फार्मूला क्या बना एन टर्म्स का, क्या बना एन टर्म्स का, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, किसी को कोई समस्या, ये था डेरिवेशन किसका, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n, क्या बना है n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1। इसकी बात फिर समझाते हैं, पहले नोट डाउन कर लो। हाँ तो भाई साहब अब ये फार्मूला आ चुका है, इस फार्मूले पे हम थोड़ा सा फिर से एक डीप कंक्लूजन दे देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी भाई साहब को ये नहीं आ रहा है, या भाई साहब मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि हम गर्ल्स इग्नोर कर रहे हैं, भाई साहब का मतलब है नॉर्मल है एवरीवन है, भाई साहब का मतलब भाई साहब है। हाँ चलो भाई साहब, तो मैं ये कह रहा था भाई कि इसमें कोई जेंडर बायसनेस होने की बात नहीं थी, वरना आप लोग कहें कि हाँ ये टीचर तो जेंडर बायसनेस वाले हैं। हाँ डीप कंक्लूजन इसका मिल के आ रहा है, पहले ध्यान सुनो। एपी का सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म क्या निकला फार्मूला। अच्छा एक चीज जिसको वो नहीं समझ में आया है, जिस किसी को भी डेरिवेशन, वो क्या करे, लेक्चर को फिर से देखे, 2-3 बार देखे, गारंटी है फिर समझ में आ जाएगा। पर ये चीज बुद्धि में ध्यान देके देखना आप लोगों को। अगर आपके बेसिक नहीं क्लियर है और आप सोच रहे हैं हम डायरेक्टली इस लेक्चर को 3-4 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो समझेंगे नहीं आप। 3-4 बार देखने से रट लेंगे आप। उसके लिए क्या करना आपको, पहला लेक्चर हमारा देखिए, फिर दूसरा लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर पे आइए, और तब भी ना ये लेक्चर समझ में, फिर 2-3 बार देखिए, गारंटी के साथ सब कुछ समझ में आएगा। एपी सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या निकला बताइए, Sn बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी। ये भाई साहब फार्मूला निकल गया है हमारा। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी है। Sn बराबर क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। चलो बताओ n क्या है बेटा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है। जैसे तुमसे कोई कहे कि 10 टर्म का सम निकालो एपी के, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 10। कोई तुमसे कहे बेटा 20 टर्म्स का सम निकालो, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 20। कोई बोले बेटा 30 टर्म्स का सम निकालो, इनकी वैल्यू कितनी हो गई 30। मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू डिफरेंट रहने वाली है। अगर मैं तुमसे कहूं भाई साहब तुम ये बताओ हमें कि अगर मैं बोलूं 17 टर्म्स का सम निकालो, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 17। कितनी हो गई, और कहीं पर लिखा, अगर मान लो शॉर्टकट में ऐसे लिखा हुआ, ऐसे S16 लिखा हुआ, इसका मतलब 16 टर्म्स का सम निकालने के लिए कहा। अगर कहीं पर S16 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें सम 16 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो चुकी है। अगर कहीं पर लिखा हुआ S18, इसका मतलब भाई साहब 18 टर्म्स का सम निकालना है, और जो हमारा n है वो कितना है 18 है। क्या है भाई साहब 18 है, जो हमारा n है कितना है 18 है होने वाला। कोई दिक्कत। a क्या होता है भाई साहब, AP का फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP का फर्स्ट टर्म होता है। भाई साहब D क्या होता है, D होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन। आया कि नहीं। N क्या होता है, जितने टर्म्स का तुम्हें सम निकालना है वो होता है। एक बार फार्मूले में ये सारी चीजें भी कर लो, उसके बाद छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे, फिर न्यूमेरिकल की पूरी झड़ी लगाएंगे एपी के PYQ सहित। नोट डाउन करो पहले इसको। हाँ तो तुम्हें भाई साहब n टर्म्स का सम निकालने का फार्मूला पता चल गया है। एक काम करते हैं भैया, अब हम लोग एक और फार्मूला, मतलब सॉरी, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे मैं कह दूं फाइंड द सम ऑफ 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक की जितनी सारी गिनती काउंटिंग नंबर्स आती हैं सबका सम निकालना है। तो आइए कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसका सम निकालना है। कितने लोग हैं इसमें, 10 लोग हैं, तो ये फार्मूला किसके बराबर, सम किसका हो जाएगा S। n की वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा, क्योंकि कितने लोग का सम निकालना है, कितने लोग का, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10। A कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है यार
1, डी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 9 1। सारा जगह तो 1 ही समा रहा है, सॉरी 1 ही डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा? अब क्या करना है? कुछ नहीं, फार्मूला लगाइए। Sn बराबर क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, चलिए n की वैल्यू कितनी है? तो 10 बराबर यहां पर कितना हो जाएगा? 10 बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है? प्लस n माइनस 1, n कितना है बेटा? 10, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1। आया कि नहीं आया? चलिए S10 बराबर कितना हो गया बेटा? n बाई 2 मतलब 10 बाई 2 मतलब क्या हो गया? 5, क्या हो गया? इंटू 2 1 जा 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 1 जा 9 2 11 5 जा, तो यहां पर 1 से लेकर 10 तक की नेचुरल नंबर का सम कितना आता है? 50। नोट डाउन कर लो। तो अब एपी से रिलेटेड, इसी चीज में सम करने से रिलेटेड एक और फार्मूला हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखो, ये फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सदाबहार फार्मूला है, एवरग्रीन फार्मूला है, हर जगह लगने वाला है ना। सदाबहार गाने जैसे होते हैं पुराने जमाने के, वो वाले गाने सदाबहार होते हैं, वैसे ये फार्मूला भी एवरग्रीन है भाई साहब, हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ अब हम भाई साहब ये कहते हैं, थोड़ा सा आगे हम ये चलते हैं, क्या ये एक और फार्मूला बता रहा हूं। पहली बात तो एवरग्रीन फार्मूला क्या है सम निकालने का? एपी का Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई मैं नया क्या बताने वाला हूं जब ये एवरग्रीन है? मैं ये बता रहा हूं बेटा कि जैसे अभी तुम 1 से लेकर के 1 to 10 का सम निकाले, जब 1 to 10 का नेचुरल नंबर 1 to 10 का सम निकाले तो सम की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 55। कितनी आई थी? और हम तुम्हें इसी चीज को एक और फार्मूले से निकलवाते हैं सम। वो फार्मूला है बेटा सम निकालने का n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये फार्मूला है। ये भी Sn बराबर क्या फार्मूला है? Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कंडीशन ये है बेटा, वो काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से ही स्टार्ट होनी। जैसे अभी तुम्हें निकालना है 1 to 10, कहां तक निकालना? 1 to, तो यानी कि 1 से स्टार्ट है, कहां तक गया है? कितने टर्म्स आए हैं बेटा? 9 है, 10 आए। कितने आए बेटा? 10। कितने आए? 10 टर्म्स है। 10 की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? 10। तो यहां पे सम निकालो। S10 बराबर कितना हो गया बताओ? 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई कितना? 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 1 11, 11 5 जा 55। देखो आंसर आ चुका है। बस बेटा 1 से स्टार्ट होना चाहिए और लगातार टर्म्स जाने चाहिए। तो इस चीज को इतना बड़ा लगाने से अच्छा इसमें ही तुम लगा सकते हो। क्या? Sn बराबर क्या फार्मूला बताओ? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये फार्मूला है। Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये बेहतरीन फार्मूला है। कंडीशन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये वही चीजें हैं जो मार्ट में जाते हो भाई साहब और फिर जिस पे डिस्काउंट है वो माल वापस नहीं होगा। सेम वही कैटेगरी ये भी बेटा, अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट है तभी लागू होगा, वरना ये फार्मूला नहीं। एवरग्रीन फार्मूला कौन सा है? ये वाला। नोट डाउन कर लो इसको भी। तो भाई साहब अब मैं एक काम करता हूं, इस पे टर्म्स एंड कंडीशन बताया हूं उसी बेस पर हम इस फार्मूले को डेराइव भी कर देते हैं। पहला कंडीशन क्या है? वो नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से कहां तक जाना चाहिए? कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। कंटिन्यूअसली मतलब जैसे 1 to 50, इसका मतलब नहीं बीच में 49 गैप कर दो, नहीं चाचा ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। लगातार 1 to 50 मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 48 49 50, ऐसे लगातार चलना चाहिए, सारे टर्म्स इंक्लूडिंग, तब ये फार्मूला लगेगा। अगर हमेशा ये टर्म कहां से स्टार्ट करेगा? फिर कहां से स्टार्ट करेगा? 1 से। कहां से? आओ तब इसके हम डेरिवेशन पे थोड़ा सा काम करते हैं। ये फार्मूला आया कहां से है? कुछ लोग कह रहे होंगे भाई साहब पहले इस फार्मूले बता दिया, क्यों? क्योंकि ये बताना जरूरी था। पहले ये दिमाग में चलना चाहिए, दो फार्मूला आ गए, अब दिमाग ज्यादा ही हरकत करेगा और तुम लोग भी इसको डिराइव कर सकते हो। चलो मैं ये कह रहा हूं कि जब वो चीजें 1 से ही स्टार्ट होंगी बेटा, तो a की वैल्यू इस फार्मूले में कितनी हो चुकी है? 1। और जब 1 से कंटिन्यूअसली सारे टर्म्स बेटा आ रहे हैं तो d की वैल्यू कितनी होगी? 1। बहुत बढ़िया। फिर से जो लोग नहीं समझ पा रहे समझिए d की वैल्यू कैसे मन हो रही है। 1 2 3 4 5 मान लिया डॉट डॉट 10 तक जब गए थे तो बोलो डिफरेंस कितना आया था? कितना आया था? कितना आया था? +1 ही आ रहा था। इस पे 9 था तो इसका कितना आएगा? आया कि नहीं आया? कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 to 50 चले जाओ बेटा, तब भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? चलो
अब इसी चीजों को पुट कर दो, यहां पर आएगा d इक्वल टू 1, यहां पर पुट कर दो बेटा, तो यहां पर क्या आएगा Sn बराबर n/2 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स का ही सम करना है। 2a मतलब 2 इंटू बेटा 1 प्लस n-1 इंटू बेटा कितना हो जाएगा 1। आ गया बेटा Sn बराबर कितना आ चुका है n/2 इंटू 2 प्लस n-1। आई बात समझ में कि नहीं है? तो Sn बराबर कितना आ चुका है बेटा n/2 इंटू कितना आ चुका है n+1। मल्टीप्लाई करके लिख दो भैया इसको, क्या हो जाएगा Sn बराबर कितना आ चुका है n इंटू n+1/2। दिस इज योर आंसर। ये रहा फार्मूला जो भी हमने बताया। ये कंडीशन क्या क्या है बेटा, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, कहां से 1 से, कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी, वरना कहने लोगों की रटंत विद्या हो रही है, नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब इसके बाद हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे, तो इस वजह से एक बार इस चैप्टर के साथ में हम समरी थोड़ा सा दे देते हैं क्वाड्रेटिक की। चाहे तो अलग वीडियो भी बना सकते हैं पर कोई मतलब है नहीं, इसी में थोड़ा समरी देते हैं। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो एपी की पूरी समरी लेक्चर हम दे देंगे भाई साहब, एपी में क्या क्या तुमने पढ़ा है। इसके बाद एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, पीवाईक्यूज, केसी सिन्हा और भी जो जो किताबें हैं भाई साहब तुम्हारे में, एग्जैक्ट मैथ वैथ पता नहीं कितनी किताबें हैं, सारी जगहों से क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, सारी जगहों के क्वेश्चन तुम आस्क कर सकते हो। पर साथ में ये रखना है सिर्फ पूछने के लिए नहीं, किताब ले लो हाँ ये वाला सॉल्व कराइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें भी रगड़ना पड़ेगा, तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रगड़े कुछ नहीं हो सकता। ओके खैर आगे आते हैं हम इस टॉपिक पे। क्या आ रहे हैं भाई साहब इस चीज पे, क्या क्या पढ़े हैं। पहली बात तो ये बेसिक अगर बात करें, कोई चीज एपी कब होती है, कोई चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई सीरीज कब होती थी, जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता था, सेम होता था, तो चीज क्या होती थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती थी। इसमें फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। ये ए हो गया डी हो गया, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। किसी को कोई दिक्कत परेशानी कोई दुविधा, चलो भैया हमने कहा था जनरल टर्म टीएन का फार्मूला क्या निकला है भैया, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हमारा बना था। हमने कहा था nth टर्म निकालने का, अच्छा nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला बेटा बताओ, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला बना था कि नहीं बना था। अच्छा ये फार्मूला ब्रॉड फॉर्म आने से पहले याद करो, मैंने इसी फार्मूले का एक और सम बताया था। Sn बराबर क्या है n/2 इंटू क्या, a प्लस tn। अरे tn की वैल्यू ही तो जाकर पुट करते हैं, प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, ये बहुत जगहों पे बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये फार्मूला, ये बहुत जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है हमारे बेसिक टर्म्स में नहीं आएगा, हमने जो माना था उसमें यहां पर ए और डी, टीएन थोड़ी ना माना था, टीएन नहीं माना था ना, टीएन तो हमने ले लिया था। बेसिक हमारा क्या था, ए था और क्या था, डी था, कॉमन डिफरेंस था। पर याद करो भैया हम कह रहे हैं अगर किसी क्वेश्चन में टीएन की वैल्यू दे दिया है तब सम पूछ रहा, अभी करवाऊंगा तो ये फार्मूला वैलिड होने वाला, क्या जहां पे हमने इसके बाद यही तो पुट किया था, टीएन की वैल्यू पुट किया, a प्लस n-1 इंटू डी, यहां पर पहुंच गए। आई बात समझने की नहीं है, तो ये भी फार्मूला एसएन का है, ये भी है, और एक और कराया था कब, जब 1 से दिया रहे तो एसएन बराबर कितना हो जाता है n इंटू n+1/2। ये पूरा भाई साहब समाप्त लेक्चर है, ये पूरा भाई साहब, ये पूरा जितना पूरा दिया गया एंड अप लेक्चर। अच्छा एक चीज और, क्या पता कभी कोई अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाए तुमसे बेटा, अगर कभी भी कोई कहे 3 कॉन्जिक्यूटिव एपी लेना, 3 लगातार एपी टर्म्स लेने हैं, तो क्या क्या ले सकते हो, ए ले सकते हो और क्या, ए प्लस डी और ए प्लस, पर कैलकुलेशन बेटा इससे हार्ड पड़ती है, इसीलिए 3 एपी ऐसे मत लेना। तुम्हें क्या लेना चाहिए, जो बता रहा हूं, पहला लेना चाहिए तुम्हें a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बेटा चेक कर लो कितना है, d। अगर कभी भी तुमसे कहे 3 कॉन्जिक्यूटिव एपी टर्म्स कभी जनरल टर्म में कभी लेना है तो तुम्हें क्या लेना चाहिए, a माइनस डी, a और क्या लेना चाहिए, a प्लस। क्यों लेना चाहिए, क्या इससे लेकर काम नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, पर रगड़ते रहोगे बहुत कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाती है भाई साहब इससे। तो क्या क्या लेना है, a माइनस डी, a लेना है और a प्लस डी लेना है। तो भाई साहब ये पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर, पूरा जनरल टर्म और ये पूरा बेसिक एंड अप हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा और जो भी किताब एग्जैक्ट मैथ वगैरह हैं, सारी चीजों का डिस्कशन, अब क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी, जिसमें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड रहेंगे और साथ में रहेंगे तुम लोग के डाउट। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमारे साथ ईवान क्लासेस में जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।